क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा मिशन केवल सतलोक है। अब हम सात संगति वालों को इस काल के लोक में नहीं रहना, हमने इस मनुष्य जन्म को अंतिम मनुष्य जन्म बनाना है और हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं। गुरुदेव ने एक छोटी सी कथा सुनाई। कुछ व्यक्ति थे, वो अपने गुरुदेव के सत्संग में जा रहे थे। रास्ते में गवाला गाय भैंस चरा रहा था। एक बड़ा सा एक कोई पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठा हुआ था। पहले बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम होता था, ज़बरदस्ती आदमी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, प्यार से बातें करना। तो गर्मी का समय था, उसने देखा भाई कुछ व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, उसने हाथ का इशारा करके उनको बुला लिया। उन्होंने सोचा भाई थोड़ी देर अपने भी रेस्ट कर लो, काफ़ी समय हो गया, बैठ गए। उस गवाले ने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी हम हमारे गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं। तो गवाले ने कहा भाई ओहो बहुत अच्छी बात है ये तो, भाई मेरी तो मजबूरी है, मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन भाई एक काम करना, आप अपने गुरुदेव से मेरे विषय में एक बात जरूर पूछना। उनसे कहना कि परमात्मा रास्ते में एक गवाले ने विनती की है, आपके चरणों में एक अरदास भेजी है कि मेरा मोक्ष कब होगा, मेरा मोक्ष कब होगा। उन्होंने कहा भाई ठीक है, चले गए। 2 दिन सत्संग सुना, उसके बाद वापस आए। तो सवाल का जवाब तो देना ही था। वो सारे सत्संगी आ गए, गवाला वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो ग्वाले को बड़ी खुशी हुई। उसने पूछा भाई आ गए? पानी वानी पिलाया, बैठाया और कहा भाई आपके गुरुदेव के चरणों में मैंने एक अरदास भेजी थी, आप लोगों ने अरदास लगाई? बोला जी लगाई। क्या उत्तर दिया महात्मा जी ने? तो वो जवाब देने में डर रहे थे, संकोच कर रहे थे वो कि क्या जवाब दें इसको, ये दुखी हो जाएगा। उसने कहा भाई क्या बात है, महात्मा जी ने जो बताया वो मुझे बताओ। तो सत्संगियों ने कहा कि भाई हमने आपकी अरदास लगाई थी कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, उसने कहा कि मेरा मोक्ष कब होगा और कितने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि उसे कह देना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है, उस पीपल के पेड़ के जितने वो पत्ते लगे हुए हैं उतने जन्म उसे और लेने पड़ेंगे, उसे उतने मनुष्य जन्म और लेने पड़ेंगे, तब जाकर उसका मोक्ष होगा। अब भाइयों और बहनों विचार करो, पीपल के पेड़ के लाखों पत्ते होते हैं और एक मनुष्य जन्म 184 योनि भोगने के बाद मिलता है। और गुरुदेव ने कहा कि जितने पीपल के पत्ते हैं इतने मनुष्य जन्म और लेने पड़ेंगे और एक मनुष्य जन्म 184 भोगने के बाद मिलता है, उसके बाद उसका मोक्ष होगा। अब ये बात जब गवाले ने सुनी तो वो तो खुशी के मारे नाचने लग गया, झूमने लग गया। अब वो सत्संगी आश्चर्य में पड़ गए। उसने कहा रे भाई ये कोई नाचने की बात है क्या, कोई झूमने की बात है क्या? अरे नादान तुझे पता है एक मनुष्य जन्म की कीमत क्या है? 184 योनि भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। और गुरुदेव ने कहा कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतने मनुष्य जन्म के बाद मोक्ष होगा। तो जो कभी सत्संग में भी नहीं गया था उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा रे भाई मैं नाच इसलिए रहा हूं, मैं खुशी इसलिए मना रहा हूं कि आज से पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कब मेरा मोक्ष होगा। अब मुझे कम से कम यह तो पता चल गया कि मुझे इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, तब मेरा मोक्ष कन्फर्म हो जाएगा, मैं काल के लोक से बाहर निकल जाऊंगा। अरे पीपल के पत्ते कितने हैं? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ये गिनती में तो हैं, कभी न कभी तो खत्म होंगे। आज से पहले तो मुझे यही नहीं पता था कितने जन्म लेने पड़ेंगे, मैं इसलिए नाच रहा हूं। और फिर परमेश्वर रामपाल जी ने बताया कि बच्चों शुक्र मनाओ, खुशी मनाओ, गुणगान गाओ अपने गुरुदेव के। वो तो इसलिए नाच रहा था कि इतने जन्म के बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा। और बच्चों यदि तुम वर्तमान में अपने गुरु चरणों में मर्यादाओं के साथ लगे रहे, गुरु वचन में बंधे रहे, अपने गुरु को ही परमपिता परमेश्वर मानकर भक्ति करते रहे, तो तुम्हारा ये मनुष्य जन्म अंतिम पीपल का पत्ता है, अंतिम पीपल का पत्ता।
असली खुशी तो भाई और बहनों आप और हमें होनी चाहिए। ये हमारा अंतिम मनुष्य जन्म है। किनका? जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के गुप्त मिशन यथार्थ मोक्ष मार्ग, यथार्थ 13वें सत सुकृत कबीर पंथ साध संगति से अंतिम श्वास तक प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर अपने गुरु वचन में बंधकर लगे रहेंगे। उनका, आश्रम वालों का नहीं, दुनिया की बेगार करने वालों का नहीं। 11 साल से जेल में बैठे अपने गुरु को बाहर अपने मंद कर्मों के चलते खून के आंसू रुलाने वालों का नहीं। केवल और केवल साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का। तो हमारा टारगेट है सतलोक, और सतलोक वाले टारगेट में भाई चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मेरा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। अगर हमारे गुरु जी रुष्ट हो गए, हमारी किसी कमजोरी के कारण, मर्यादा तोड़ने के कारण, हमारे किसी भक्ति विरुद्ध कर्म के कारण, कौन सुनेगा? फिर हमारी कौन सुनेगा? यहां पर कोई नहीं सुनेगा। तो भाई और बहनों, हमने सिर धड़ की बाजी लगा देनी है। हमने जीवित मरना है। पति क्या कहेगा, क्या करेगा, पत्नी क्या कहेगी, क्या करेगा, सास ससुर क्या कहेंगे, क्या करेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, क्या करेंगे, आड़ोस पड़ोस वाले, समाज वाले, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमने उनको नहीं देखना, हमने उनकी परवाह नहीं करनी। भक्ति मार्ग में भगवान को और भक्ति मर्यादाओं को देखकर चला जाता है, जगत को देखकर नहीं चला जाता। संसार की क्रियाओं को देखकर, संसार के विचारों को देखकर नहीं चला जाता। अगर हम संसार की तरफ देखेंगे, लोकलाज की तरफ देखेंगे, हम 2 कदम भी भक्ति पर नहीं बढ़ सकते आगे। संसार कौन? काल। काल का काम क्या है? आपका पैर पकड़ के पीछे खींचना। इसलिए परमात्मा कहते हैं सिंह सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, और बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। तो हमारा अब इस दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हमें गुरुदेव ने काल के विधान से बाहर कर दिया, और यह दुनिया काल के विधान में है। अब सच्चे भगत को तो दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया की हर परंपरा, हर कुरीति, हर रिवाज से अलग हैं। ना हम बुराई करते, ना बुराई में सहयोग करते। हमें दुनिया की जरूरत ही नहीं है। 2 टाइम की रोटी हमें परमात्मा देगा, जो उन भक्तिहीन दुनिया वालों को दे रहा है। क्या वो अपने भक्तों को नहीं देगा? अरे जिस भगवान ने हमें करने के लिए भजन दे दिया, खाने के लिए भोजन नहीं देगा क्या? पोपाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है चौ समाना चुन। हम तो उसके अपने हो चुके हैं, हमने उनको अपना मान लिया। दीनन के जी दयाल भक्ति बिरद दीजियो, खाने जाद खरीद हूं अपना मान लीजियो। हमने परमेश्वर को अपना मान लिया, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने भी हमें अपना मान लिया। तो हमें काहे की चिंता, काहे का समाज का डर? गलत काम हम करते नहीं तो काहे का डर? बाकी फिर सुप्रीम जज हमारा गुरु बैठा, सुप्रीम जज हमारा गुरु है, फिर उससे बढ़कर कौन है? काल का रिमोट भी जिसके हाथ में है, वो यदि हमारा गुरु है, और यदि हम कोई मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, और अपनी गुरु की मर्यादाओं के लिए संघर्ष करेंगे, समाज का सामना करेंगे, फिर हमें डर किस बात का? परमात्मा फिर पल पल हमारे साथ में होगा, पल पल हमारे साथ में।